नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। घटने लगा गतिरोध। सुबह सीएम ने लिखा पत्र, शाम को राज्यपाल ने भेजा जवाब। एससी के फैसले के बाद बड़ा बदलाव। शाम को ही राज्यपाल ने पत्र का जवाब भेज दिया है और कहा कि पांचों विधेयक विचाराधीन हैं और जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि राज्यपाल ने अपने जवाबी पत्र में विधानसभा सत्र का सत्रावसान किया, बिना सत्र को बार बार बुलाए जाने के अपने ऐतराज को सही ठहराया। आपसी खींचतान के चलते सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लौटे पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले दोनों पक्ष महीनों तक एक दूसरे के पत्रों का जवाब नहीं देते थे, लेकिन दूसरे शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिखा। इसमें 5 विधेयकों को मंजूरी देने की अपील की। शाम को ही राज्यपाल ने पत्र का जवाब भेज दिया है और कहा कि पांचों विधेयक विचाराधीन हैं और जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि राज्यपाल ने अपने जवाबी पत्र में विधानसभा सत्र का सत्रावसान किए बिना सत्र को बार बार बुलाए जाने के अपने ऐतराज को सही ठहराते हुए लिखा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और बिना सत्रावसान किए वापस बुलाने की प्रथा आखिरकार समाप्त हो गई। भले ही सुप्रीम कोर्ट की कृपा से हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रथाएं पटरी पर आ गई हैं। मैं आपको बार बार वही प्रक्रिया अपनाने की सलाह दे रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताई। गौरतलब है कि पंजाब सरकार की ओर से इस साल मार्च में बुलाए गए विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद जून में विस्तारित सत्र के रूप में 2 दिन के लिए बुलाया और उसके बाद अक्टूबर में भी बजट सत्र का ही 2 दिवसीय विस्तारित सत्र बुलाया गया था। राज्यपाल ने इन दोनों विस्तारित सत्रों को गैर कानूनी ठहरा दिया था और जून के सत्र में पारित 5 बिलों को अब तक मंजूरी नहीं दी थी। इसके बाद अक्टूबर में बुलाए सत्र में राज्यपाल ने 3 वित्त विधेयक पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके विरोध में पंजाब सरकार राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों की दी गई हिदायतों के बाद शुक्रवार को पहला अवसर है जब दोनों पक्षों ने व्यवहारिक मापदंड को अपनाते हुए एक दूसरे को गंभीरता से लिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।